तो श्रीमद रूप गोस्वामी ब्रज निकुंज की प्रधान सेविका, इनकी आज्ञा से ही प्रियतम की सेवा मिलती है। राधा रानी की अष्ट सखियां मुख्य ललिता विशाखा, उसी प्रकार अष्ट मंजरियां हैं। सखियां तो प्रियतम से मिलन कराती है, और जो उनकी सेवा है काई की सेवा, वो सेवा मंजरिया कर किंकरी, किंकरी कह लीजिए, दासी कह लीजिए, सेविका, पर हमारे यहाँ मंजरी नाम प्रसिद्ध है। इसलिए कि जैसे पेड़ के मूल में जल हम डालते हैं, पर वो जल से पेड़ तो पल्लवित होता है, पर वो आनंद किसमें अधिक दिखता है? मंजरी में, फूल मंजरी में। तो ये मंजरी आई है धन्यवाद महाराज। तो मंजरियों की कृपा के बिना राधा रानी की कृपा नहीं मिलती, ना सेवा मिल सकती है। तो हम तो मंजरी भाव से ही साधना करते हैं। हमारे यहाँ सखी भाव, दास सख वात्सल मधुर, चार मुख्य रस है। मधुर रस या श्रृंगार रस कह लीजिए, सर्वोपरि है, और इस रस के आप अनुमग्न हैं। तो मधुर रस में श्री कृष्ण उपासना होती है। रागानुगा मार्ग में ब्रज परिकरों की भक्ति है, रागात्मिका, उनके अनुगत में भजन करने वाले साधु की भक्ति हो गई रागानुगा। रागात्मिका के अनुग चलने वाली पद्धति रागानुगा। तो राग किसे कहते हैं? आप कहेंगे जो राग है प्रियतम के प्रति अनन्य जो प्रीति, सारसिकी प्रति, स्वारसिकी, स्वाभाविकी कह लो, सहजिकी, स्वारसिकी प्रति हो, और परम आविष्टता हो, और परम आविष्टता भी हो। तटस्थ और स्वरूप लक्षण, दो लक्षण बताए। तो तृष्णा और परमाविष्टता जहां हो, पाने की तृष्णा, एक स्वाभाविक लालसा, और परमाविष्टता, क्या प्रियतम, यही तो राग का लक्षण। अपना सुख नहीं, केवल प्रियतम के सुख के लिए दिन रात लगे रहना, परम आविष्ट होना। और कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब सेवा मुझे मिलेगी। तो तृष्णा राग के लक्षण में प्रगाढ़ तृष्णा और परमाविष्टता, यही दो ही लक्षण है स्वरूप तटस्थ। तीस रागात्मिका, रागानुगा भक्ति उपासना में तीन भाव है मुख्य, गोपी भाव, सखी भाव, मंजरी। गोपी भाव श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए सीधे राधा रानी के साथ नहीं, जैसे मीराबाई आदि, श्री कृष्ण उपासना है गोपी भाव में। और दूसरा सखी भाव, सखी भाव राधा कृष्ण की प्राप्ति, राधा रानी के अनुगत में, अकेले कृष्ण ने। प्रियतम की प्राप्ति राधा रानी के अनुगत में, वो सखी भाव। और मंजरी भाव राधा दासी के रूप में, कि हम सखी नहीं बनना चाहती, मंजरी के हम तो दासी बनेंगी, हमें दासी नहीं दो। सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, और दासायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। कैसी भावना। बोलो सखी भाव को प्रणाम, नित्य प्रणाम। हमें सखी नहीं बननी, हमें तो दासी बननी, दासी बन जा दो। दासी में ही हमें रस है, सब कुछ दास भाव में है। मंजरी भाव की जो विशेषता, सर्वोत्कृष्टता, इस पर बहुत विश्लेषण विवेचन हो सकता है, बहुत समय चाहिए। ऐसे निगुण विश्लेषक विवेचक हमारे सामने बैठी है, महीनों भी करेंगे तो कम पड़ जाता है। मंजरी भाव की जो उत्कृष्टता है, सर्वोत्तमता है, आखिर ये कृष्ण के से मिलने क्यों नहीं चाहती है?
भाई से ये प्रश्न उठाया कि श्री कृष्ण प्राप्ति ही तो मुख्य है। श्री कृष्ण रसमय है, रसो वही स आनंद ब्रह्मेति विजानात। तो श्री कृष्ण प्राप्ति तो मुख्य लक्ष्य है सभी साधकों का, सभी संप्रदाय का। ये क्यों नहीं कृष्ण को चाहते? ये कहते नहीं, अकेले कृष्ण को हम तो दर्शन में नहीं करना चाहते हैं। जो कपटी है ना श्लोक, भजती दाम्भिकतया एकम कृष्णम, जो भजती दाम्भिकतया तद अभ्यर्णे शीर्णे नो यामी व्रतमिदम। दास गोस्वामी जी महाराज कहते मेरा व्रत है जो कपटी अकेले कृष्ण का भजन करता है दाम्भिकता से, ऐसे भक्त का अपवित्र सान्निध्य में मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपवित्र सान्निध्य कर दिया। ये है भाव, दास्य भाव। राधा रानी के बिना कृष्ण को का दर्शन भी नहीं करेंगे। अभी गोविंद लीला में प्रसंग चल रहा है कि सखियां तो कभी कभी श्री कृष्ण का सान्निध्य मांग लेती है, चली जाती है। दो कारण, या तो श्री कृष्ण की इच्छा से, निवेदन प्रार्थना से, या राधा रानी की प्रार्थना से। अभी गोविंद लीला अमृत का 15वां सर्ग है कि प्रिया प्रियतम विलास में है निकुंज में। इसके बाद किशोरी जी स्वयं भेजती है प्रियतम को, जाइए जो आठ सखियां हैं अपनी अपनी कुंज में है, आप जाकर उनको जगाइए। जगाने का बहाना है, जगाइए यानी उनके साथ विहार कीजिए। तो किशोरी जी की इच्छा मानकर ये लाली ललिता विशाखा चित्रा चंपकलतिका इंदुलेखा तुंग विद्या सुदेवी रंगदेवी इन ये सखियां मान लेती है प्रिया का, प्रियतम का अंग संग। अगर यही बात राधा रानी मंजरी से कहे, रूप रति रस विलास मान लो, चरणों में दंडोत करें। करुणा मुँह पार्थ हे राधे, तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना है, करुणा करो। आपके चरणों की सेवा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आज्ञा आप मन रोती रहती चरणों को पकड़ करके। हे वृंदावन चक्रवर्ती करुणा मुँह पार्थ है, आपसे यही करुणा चाहे। केवल चातुर्यम उत्तर सेवन, आपकी सेवा में चतुराई बढ़ते, चातुर बढ़ता रहे उत्तर, और कुछ नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। अकेले कृष्ण दर्शन। अगर प्रियतम भी कभी किसी अवसर पर जैसे पुष्प चयन करने मंजरी गई, किशोरी कुंज के भीतर है, तो प्रियतम आ गए कहीं से और अकेली रूप मंजरी मिल गई और कंचुक को कर लिया। अरे मंजरी हाँ चलो हमारे साथ कुंज विहार करेंगे, और रोने लग जाती है, हे किशोरी हे स्वामिनी बचाओ बचाओ, देखो तुम्हारे धृष्ट नागर को देखो, प्रियतम को ये कर क्या रहे, मेरी ओढ़नी को पकड़ लिया है। और किशोरी कुंज से बाहर निकलती हंसती है, कहते देखो मेरी आत्मा हंस रही है। राधा रानी के लिए शब्द आत्मा, ममात्मा चहसती, ये शब्द है, मेरी आत्मा हंस रही है। ओ राधा रानी की सेवा स्वप्न में अकेले कृष्ण दर्शन नहीं चाहे। ये मंजरी भाव का अपूर्व वैशिष्ट है। पर ये इसकी स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी जी। इससे पहले मंजरी शब्द कोई जानता ही नहीं। शास्त्र में गोपी भाव है, श्रीमद् भागवत आदि में, गीत गोविंद आदि में, और सखी भाव भी है शास्त्र में कहीं कहीं, पर मंजरी भाव कहीं किसी शास्त्र में आपको नहीं प्राप्त होगा। गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथ के पहले कभी किसी में नहीं। श्रीमद् महाप्रभु ने यही बात रूप मंजरी से कही गोस्वामी जी से, तुम इस मंजरी भाव की स्थापना करो, हमारा यही उपासना है। मंजरी भाव, राधा दास्य भाव, राधा चरण प्रधान उपासना। तो महाप्रभु के आदेश से रूप गोस्वामी ने इस मंजरी भाव उपासना की स्थापना, इसीलिए कहा जाता है मंजरी भाव साधना के आदि संस्थापक रूप गोस्वामी। यूँ कह लो निकुंज रस की आदि, निकुंज रस के आदि संस्थापक। उसका प्रमाण उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथ है। क्या इन ग्रंथों के पहले कोई ग्रंथ है निकुंज रस के? आप बताइए। उज्जवल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु ललित माधव माधव दान के लिए कौन
पंचदूत आदि से पहले कौन सा ग्रंथ है निकुंज रस का? भी आदि संस्थापक रूप गोस्वामी जी, और ये संस्कृत के उद्धार विद्वान कवि कालिदास जी इनकी उपमा दी जाती है। उपमा कालिदास से यही तो कहा जाता है ना, दंड्या पद लालित्यम और मागे संति त्रय गुणा भरवे अर्थ गौरवम। भारवी कवि का अर्थ गौरव, कालिदास जी की उपमा और दंडी कवि का लालित्य। पर मागे संति त्रय गुणा, तीनों गुण। ऐसे हमारे रूप गोस्वामी के शास्त्र में तीनों गुण हैं। अद्भुत काव्य रस को उनके ग्रंथ पढ़े बिना नहीं समझा जाएगा। क्या रस है, तो लगता है कि हम कहाँ थे और कहाँ गए। भौतिक रस तब इतना तुच्छ लगेगा, तृण से वो रस ऐसा दिव्य, जब हृदय मग्न हो जाता तो पता नहीं दिन क्या रात कब आती है, कब दिन आया, डूब जाते हैं। ऐसे हमारे रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी के वंदना में हमारे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट की स्थापना जिन्होंने भूतल पर की है, ये हमारी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। हमारे आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय गोस्वामी के बाद ही वे महाप्रभु के मन की जो अभिलाषा, जो मन का अभिष्ट है, उसकी स्थापना तो गोस्वामी ने की। महाप्रभु की मनोवृत्ति ही, महाप्रभु चैतन्य मनोवृत्ति, निगूढ़ मनोवृत्ति, रूप धरिल मूर्ति, गाते थे श्री रामदास बाबा महाराज कि महाप्रभु की मनोवृत्ति ही रूप गोस्वामी, उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोकामना व मनोभिष्ट जिन्होंने जगत में स्थापना की। ऐसे स्वयं रूप, वह रूप गोस्वामी कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, उनका चरण अंतिक चरण सान्निध्य वो कब देंगे होते। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी जी उनको भाई मानते थे, जिन गोस्वामी जी लिखा, जिन गोस्वामी बाद ने लिखा है किसमें, माधव महोत्सव में, कि हमारे पिता ही है रघुनाथ दास। बोले मेरे ज्येष्ठ तात हैं रूप सनातन और मेरे पिता तो रघुनाथ। दो अर्थ में रघुनाथ दास, एक अर्थ में उनके पिता रघुनाथ जी के भक्त थे, और उसका भीतर श्रेष्ठ अर्थ रघुनाथ दास ये गोस्वामी, उनके पिता, जो गोस्वामी पिता तुल्य ही मानते थे, अभिन्न, और उनका अपना पुत्र ही मानते थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड की जगह जो उन्होंने खरीदी थी, उद्धार किया, वहाँ पर उद्धार के चले गए, पर खरीदी है दास गोस्वामी ने, ये प्रमाण में मिल जाता है नंदन। तो राधा कुंड की संपत्ति जो कुछ है जिन गोस्वामी को दे दें, उन्हीं के नाम में लिखा पढ़ी करिए, वो कागजात आज भी मौजूद हैं नंदन। तो से उस रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, जो महाप्रभु के परम परिकर हैं, रूप सनातन के भाई हैं, संगी है ना, समकक्ष है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, आददानस्तदम दंतैर्दम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदम भोज धूलिश्याम जन्म जन्मनि। समान है, गुरु भाई है। वो लिखते कब ऐसा भाग होगा, मैं आददान स्त्रणम दांतों में तिनका दबाकर ये प्रार्थना करता हूँ बार बार कि श्रीमद रूप गोस्वामी के चरणों की धूल बनूं जन जन। रूप गोस्वामी की धूल बनने के लिए हाँ सभी प्रार्थना करते हैं। उनके बाद जो आचार्य हैं श्री रूप कविराज गोस्वामी जी, वे भी लिखते हैं सार संग्रह में एक ही श्लोक में वंदना, और कोई दूसरी वंदना नहीं। आददानस्तिलम दंतैर्दम याचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदम भुज धूलिर भूयाम भवेव। थोड़ा सा बदल लेते भवेव, भूविर श्याम या भूविर धूलिर भूयाम, बात है श्याम भूयाम भव्य भावे, वहाँ जन्म जन्म। कोई ठाकुर की वंदना नहीं करते, रूप गोस्वामी
तो रूप कविराज गोस्वामी महाराज कहते मेरे आराध्य तो रूप गोस्वामी, मेरे आराध्य प्रिया प्रियतम नहीं है चैतन्य महाप्रभु नहीं, मेरे आराध्य रूप गोस्वामी लिखते हैं। और रूप रूप नाम जपते थे। हमारी परंपरा में ऐसी निष्ठा रूप गोस्वामी पर, और शिष्य परंपरा रूप गोस्वामी से यहाँ चली है। गौड़ीय संप्रदाय में शायद और कहीं हो, लगता तो नहीं है कहीं है रूप गोस्वामी से दीक्षा की परंपरा। यहाँ रूप गोस्वामी से ही परंपरा चली है। रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री मुकुंदास गोस्वामी, रूप कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी से परंपरा। इसलिए रूप गोस्वामी को अधिक यहाँ मानते हैं। रूपानुग, सब कहते हैं हम रूपानुग, ऐसे दृढ़ रूपानुग रूप रूप नाम जपते थे। और कहते देखिए रूप नाम में क्या है, राधा कृष्ण रूप गोस्वामी हृदय में विहार कर रहे हैं। रूप गोस्वामी यहाँ निकुंज में रूप मंजरी अभिन्न है, वहाँ रूप मंजरी राधा अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है राधा में रूप मंजरी में। और यहाँ रूप गोस्वामी महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, निजानुरूप है, प्रभु एक रूप है। कि कोई कौन लिखता है, वो लिख रहे हैं। कभी कभी लोग पूज्य महाप्रभु के दर्शन किए हैं, वो लिखते रूप गोस्वामी और महाप्रभु एक, प्रभु एक रूपे, निजानुरूपे, ततानुरूपे, शुभिलाष रूपे, ऐसे लिखते। प्रिय स्वरूपे, दैव स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजादि रूपे, निजानुरूपे, प्रभु एक रूपे, ततान रूपे, शुभिलाष रूपे। प्रभु ने सारी शक्तियां रूप गोस्वामी को ततान विस्तार कर दी, और प्रभु से एक ही रूप में महाप्रभु का जो विग्रह है दिव्य है, स्वर्ण वर्ण है, ऊंची लंबी कद है। रूप गोस्वामी की कद भी ऐसी एकदम अभिन्न है ना। रूप मंजरी राधा में अभिन्न, एक रंग कांति सब अभिन्न है। हमारे यही मान्यता है, जो राधा वही रूप मंजरी, राधा ही दासी बनी है, सेवा सुख पाने के लिए रूप मंजरी का रूप लिया है। और यहाँ महाप्रभु ही रूप गोस्वामी बने हैं उस निकुंज रस प्रचार के लिए। रूप गोस्वामी ने निकुंज रस की स्थापना की, निकुंज रस उपासना की, और ये मूल उपासना का केंद्र है। बड़ी सुरमा कुंज रूप गोस्वामी से ये परंपरा यहाँ चली है। हमारे आचार्य सभी कहते हैं रूप कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है दोनों ग्रंथ में, रूप गोस्वामी का अनुगत में ही 2 ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में, और भाषा भी इतनी क्लिष्ट है, सार संग्रह अपने अध्ययन किया होगा, आज तक उसका अनुवाद नहीं हो पाया। दास ने प्रयास किया, करते करते नहीं भी रुक गया, कुछ तक तो हुआ था। इतना क्लिष्ट भाषा है, अनुवाद हो ही नहीं पा। कई विद्वान पहले भी प्रयास किए, नहीं हुआ। तो 2 ग्रंथ है उनके, रागानुगा विवृति और सार संग्रह, 2 मिलते हैं, एक तीसरा ग्रंथ मिल नहीं रहा। पद्मावली की टीका भी लिखी, तीनों संस्कृत की रचना है, अद्भुत ग्रंथ है। केवल रागानुगा भक्ति पर रागानुगा विवृति है, और केवल महाभाव पर सार संग्रह है। भक्ति रसामृत सिंधु की का एक श्लोक लेकर वो ग्रंथ बना, और यहाँ उज्जवल नीलमणि का एक ही श्लोक महाभाव स्वरूप, उस पर एक ग्रंथ। तो ऐसे जो परम उद्भट विद्वान, परम रसिकाचार्य रूप कविराज गोस्वामी जी, वे कहते हैं रूप ही हमें आराध्य है, और रूप रूप जपते हैं, और कहते हैं रूप नामे राधा कृष्ण करे न विहार। मंगला पदों में भी है कि राधा कृष्ण रूप नाम में विहार करते हैं। कैसे? राक्षरे रति रूपा राधा ठाकुरानी, पाक्षरे प्राणनाथ श्री कृष्ण आपनी। यानी रामे राधा, पामे प्राणनाथ श्री कृष्ण, यानी रूप में राधा कृष्ण विहार करते हैं। इसलिए रूप रूप कह अनिवार्य, यानी रूप रूप बार बार बोलो, रूप नाम से ही अमूल्य प्रेम निधि मिलेगी, राधा कृष्ण मिलेंगे, प्रिया प्रियतम की सेवा मिलेगी। इसलिए रूप को ही अधिकार है, और किसी को अधिकार नहीं है सेवा। तो रूप गोस्वामी जी की अभूतपूर्व मान्यता हमारे यहाँ है। गौड़ीय संप्रदाय के परम आचार्य है, मुख्यतम आचार्य है, विशेष करके निकुंज रस उपासना के हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, श्री सनातन गोस्वामी हो, रघुनाथ गोस्वामी, दिव्य गोस्वामी, गोपाल भट्ट आदि आदि, सब रूप गोस्वामी के अनुगत में, रूप गोस्वामी का अनुगत में सब लोग है। इस समय जो सारे विश्व में भजन पद्धति है, उपासना पद्धति है, रूपानुगा ही है ना। रागानुगा रूपानुगा, रागानुगा भी रूपानुगा, और ये तो
हमारे भट्ट जी रूपानुगा गोस्वामी की बड़ी प्रशंसा में माना है। तैसे रूप गोस्वामी ने हमें जो दिया है, आप विद्वान बताएंगे कितने ग्रंथों की रचना की है, धाम वृंदावन धाम को प्रकट किया है, अनेक लीला स्थलीयों का प्रकट किया है। प्रभु आदेश से श्री राधा गोविंद मंदिर प्रकट किया है जो बद्रीनाथ ने बनाया था गोविंद जी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण आदि में है। स्कंद पुराण किसी पुराण में वाकई में हरि राधा वल्लभ आदि मंदिरों का नहीं है, पुराणों में है तो गोविंद मंदिर का है। ये परम पूज्य मथुरादास जी महाराज बताते थे। स्कंद पुराण में गोविंद जी का नाम है और गोविंद जी का दर्शन जो एक बार कर लेते हैं वृंदावन करके पुनर्जन्म न मिलते, पुनर्जन्म नहीं होता और श्री कृष्ण चरण में प्रीति प्राप्त हो जाती। ऐसे योग गोविंद मंदिर लुप्त हो गया था विदर्भियों के आक्रमण से, रो रहे थे कहाँ है गोविंद मंदिर, कहाँ ये योग पीठ। तब केशी घाट में जब बैठे रो रहे थे तब ठाकुर जी बालक में आए, बाबा क्यों रो रहे थे, कहाँ है रो, क्या दुख है। ऐसे दुख ना है बेटा, अब बताओ ना, तो एक आप बताऊं तो क्या समझे वो, अरे बता के देखो। जब बताई हाँ इसलिए रो रहे हो, हाँ वो देखो कृष्णा से तब वो टीला दिख रहा, वो टीले में देखो वही गोविंद जी हैं गर्भ में। कैसे बतो पड़े हो ना, आप जाओगे सायंकाल एक श्यामा गैया दूध देगी, आप देखना बस उस स्थल को चिन्हांकित करना, अपराध है कल खनन करना, ठाकुर मिल जाएंगे। ऐसा ही किया और ठाकुर मिल गए। तो गोविंद जी का वैभव कोई किसी ने मूर्ति नहीं बनाई। मदन मोहन जी पहले मथुरा में जो गोपीनाथ जी यमुना किनारे वही पुराने विक्रय, तीनों विक्रय वैजनाथ के द्वारा स्थापित है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन यही वृंदावन के मूल देवता है। संपूर्ण वृंदावन तीनों देवता है, तीनों प्रमुख है और अनेक ग्रंथों की रचना किया। और उपोषण का बैराग नवदास तो छप्पे में अंतिम एक चरण छोड़कर केवल बैराग का ही वर्णन किया, संसार स्वाद कर दी। तो इनका बैराग, इनका भजन, इनकी रसमर्मता, विद्वता, पांडित किस बात की ओर संगीत किया जाए, बड़े हर गुण कुट कुट कर भरे थे। न भूत न भविष्य के ऐसे आचार न हुए न हो। ऐसे परम पूज्य चरण श्री गौर हरि के अंतरंगतम पार्षद कुंज रस उपासना के आदि संस्थापक श्री गोस्वामी में अन्यतम ऋषि कुल मुकुटमणि श्री माधुर गोस्वामी जी महाराज की आशीर्वाद तिथि है 466वां। इस उपलक्ष्य में कुछ चरणों में दास का दैनिक कोट कोट बंदन धन्यवाद प्रणाम समर्पित है। और साथ ही जितने हमारे परम पूज्य संत महापुरुष बैठे हैं सभी किसी चरणों में दास का पुनः पुनः नमन धन्यवाद प्रणाम। जय जय श्री राम।